अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। कांग्रेस और गुपकार गैंग कश्मीर को दहशत और बदअमनी वाले दौर में ले जाना चाहते हैं, वजीर दाखिला अमित शाह का बयान। अमित शाह के बयान में बीजेपी की मायूसी नजर आती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का रद्द-ए-अमल। अब इत्तेहाद में इंतखाब लड़ना भी मुल्क मुखालिफ अमल है, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का अमित शाह को ट्वीट। बहसती होम मिनिस्टर अमित शाह को इस तरह के बयान देना शोभा नहीं देता, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद मुजफ्फर शाह का बयान। क्या उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती कौम परस्त थे या गद्दार जब आप उनके साथ इत्तेहाद में थे, कांग्रेस का अमित शाह से सवाल। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जाते जाते ईरान पर हमला करने का मंसूबा तैयार कर रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। सलामती कौंसिल की करारदादी और दो तरफा माहदे हल का जरिया, मसले कश्मीर पर चीन का मौक़िफ़ मुस्तकिल और वाज़िह। चाइना नए तालीमी साल में ट्यूशन फीस में इजाफे पर पाबंदी आयद, ट्रांसपोर्ट किराया फीस में एडजस्ट किया जाए, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन। दिल्ली में गिरफ्तार लतीफ और अशर बेकसूर, मिलिटेंसी से कोई वास्ता नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर से वालिदैन की अपील। आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात कराने के लिए जिला शोपियान में एक तरबियती कैंप मुनक़द। जम्मू में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, बिश्ना में चोरों की एक बड़ी गैंग बेनकाब, 20 मोटरसाइकिल जब्त। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, भारत के वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को भारत का अटूट अंग करार देते हुए कहा कि कांग्रेस और गुपकार गैंग कश्मीर को एक बार फिर दहशत और उथल पुथल वाले दौर में ले जाना चाहते हैं। शाह ने अपने सिलसिलावार ट्वीट्स में गुपकार डिक्लेरेशन को गुपकार गैंग का नाम दिया और कांग्रेस से गुपकार एलामे की हिमायत करने पर वजाहत तलब की। उन्होंने लिखा कि गुपकार गैंग आलमी बनने की कोशिश में है और वो चाहते हैं कि गैर मुल्की अफवाज जम्मू कश्मीर में मुदाखलत करें। गुपकार गैंग ने हिंदुस्तान तिरंगे की तौहीन की। क्या सोनिया जी और राहुल जी गुपकार गैंग के इन इकदामात की हिमायत करते हैं? उन्हें मुल्क के लोगों के सामने अपना रुख वाज़िह करना चाहिए। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के बयान पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए ट्वीट्स की एक सीरीज में लिखा है कि वजीर दाखिला के इस हमले के पीछे एक बड़ी मायूसी छुपी हुई है, क्योंकि उन्हें बताया गया कि अवामी इत्तेहाद इंतखाबात का बायकाट करने की तैयारी कर रहा है, जिससे जम्मू कश्मीर में बीजेपी और नई बनाई गई पार्टी को आज़ादाना तौर पर चलाने का मौका मिलता। उमर ने एक और ट्वीट में कहा कि हम गैंग नहीं है, हम एक जायज सियासी इत्तेहाद है। उमर अब्दुल्ला का ये भी कहना है कि बीजेपी के नजरिए की मुखालफत करने वालों को मुल्क दुश्मन करार दिया जाता है। इसी तरह साबिक वजीर आला और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने भी अमित शाह के बयान के रद्द-ए-अमल में ट्वीट करते हुए कहा कि अब इत्तेहाद में इंतखाब लड़ना भी मुल्क मुखालिफ अमल है, जबकि बीजेपी इक़दार की भूख में कई इत्तेहाद कर चुका है। महबूबा मुफ्ती ने अमित शाह को तंज कसते हुए लिखा है कि पुरानी आदतें बहुत देर से खत्म होती हैं। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मोहम्मद मुजफ्फर शाह ने भी अमित शाह के बयान पर सख्त रद्द अमल में अमित शाह पर कई सवाल खड़े किए और कहा कि बहसत होम मिनिस्टर अमित शाह को इस तरह के बयान देना शोभा नहीं देता। पेश है मुजफ्फर शाह के ये तासुरात। क्या कोई सबूत है आपके पास अमित शाह जी? कौन से फोर्सेज हैं? यू आर द होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, इट डज नॉट बिहेव यू टू टॉक लाइक दिस। कौन से फोर्सेज हैं यहां पर जो काम कर रहे हैं? आप लोग एक्चुअली यू आर रैटल्ड। जो हमने यहां के सियासी जमातों ने अपना पॉलिटिकल बैगेज एक पासे रखकर एक यूनिटी दिखाई है आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए। यहां के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, कश्मीरी पंडित, हमारे पहाड़ी, गुजर, बकरवाल जितने भी लोग हैं, और आपको ये यूनिटी देखकर आपने हतल मकदूर कोशिश की, ईडी लगाकर, सीबीआई लगाकर, जेलों में भरकर इसको छावनी एक बना दिया है आपने कश्मीर को। जम्मू को आप कश्मीर के साथ लड़ाना चाह रहे हैं, हिंदू और मुसलमान को लड़ाना चाह रहे हैं, मगर वो जमाने अब गए साहब।
ہوم منسٹر ہو کے آپ ایسی بات کرتے ہیں, شوبھا نہیں دیتا آپ کو. اور ہماری الائنس نے, یہ جموں کشمیر کی الائنس ہے, پبلک الائنس ہے, یہ آپ کو جواب مل جائے گا, جلد ہی مل جائے گا جموں کشمیر کے عوام کا جواب, جو آپ نے کلہاڑی ماری 5 اگست 2019 کو بغیر سوچے سمجھے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے, اور آج آپ فرسٹریٹ ہو چکے ہیں. ابھی تو الیکشن ہی کہیں شروع نہیں ہوا, ابھی تو آپ کی پولیس یہاں پہ ابھی وہ فارم بھر ہی رہا ہوتا ہے بندہ, اس کو ادھر سے اٹھا کر ہوٹل میں لے جاتے ہیں. تو کیا الیکشن لڑوانے جا رہے ہو آپ بھائی صاحب؟ یہ کوئی ڈیموکریسی ہے؟ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کیجئے اور گھبرائیے مت اس طرح. جموں کشمیر اور لداخ کے لوگ آپ کو صحیح جواب دیں گے اور کرارا جواب دیں گے, یاد رکھیے. اینٹی نیشنل آپ کس کو بول رہے ہیں شاہ صاحب؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, ہو ڈو یو کال اینٹی نیشنل؟ کیا 370 اینٹی نیشنل ہے؟ کیا 370 انکانسٹیٹیوشنل تھا 70 سال؟ اگر آپ 370 پہ جو آواز اٹھاتا ہے, 35A پہ جو آواز اٹھاتا ہے, وہ میرا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, ہمارے ملک کے کانسٹیٹیوشن نے دیا ہے, سردار پٹیل نے دیا ہے. شیاما پرساد مکھرجی اس ٹیم کے ممبر تھے, آنجانی پنڈت جواہر لال نہرو, ون آف دا ٹالسٹ فگرز آف ماڈرن انڈیا. جموں کشمیر کے لوگوں کو انہوں نے دیا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے تھرو, کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف انڈیا ٹو دا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف جموں اینڈ کشمیر. تو اس کانسٹیٹیوشن کو آپ انلیگل کہتے ہیں, دیش دروہی کہتے ہیں؟ تب تو شیاما پرساد مکھرجی بھی دیش دروہی ہیں, آپ کے سردار پٹیل صاحب بھی دیش دروہی تھے. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کانگریس اگر یہ بات اٹھا رہا ہے تو غلط تو نہیں کہہ رہے ہو. یو ہیو پلیڈ ود دی کانسٹیٹیوشن آف انڈیا, یو ہیو ٹرمپلڈ اپون دا کانسٹیٹیوشن, یو ہیو ٹرمپلڈ اپون دا کانسٹیٹیوشن آف جموں اینڈ کشمیر. جموں اینڈ کشمیر کا کانسٹیٹیوشن یا جموں اینڈ کشمیر کا فلیگ یا جموں اینڈ کشمیر کی اسپیشل پوزیشن ہوا میں سے نہیں آئی ہے. اٹ ہیز کم تھرو دا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف انڈیا, اٹ ہیز کم تھرو دا پارلیمنٹ آف انڈیا, ratified by the Parliament of India in 1952. What are you talking? آپ کو جمعہ 8 دن ہو گئے ہیں ہندوستان کا فلیگ اپنے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے. جموں کشمیر میں راشٹریہ فلیگ اور جموں کشمیر کا فلیگ 1947 سے اڑ رہا ہے ہر جگہ پر. یہاں آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کس کو سکھا رہے ہیں آپ؟ اور سیکولرزم یا یہ آپ جموں کشمیر آ کر سیکھیے. ہماری سیکولرزم کی روایت 5000 سال پرانی ہے امت شاہ جی. مہربانی کر کے مذہب کے نام پر, ریجن اور ریلیجن کے نام پر یہاں بٹوارا کرنے کی کوشش مت کریں. جموں کشمیر کے واسی یہ نہیں ہونے دیں گے.